नमस्ते, मैं हूँ आलोक और आप देख रहे हैं नमस्ते भारत लाइव। यहाँ पे एक संस्कार शाला करके एक जगह है जहाँ पे हर तरह के संस्कार किए जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन से संस्कार यहाँ पे हो रहे हैं। ये देखिए, ये है संस्कार शाला कार्यालय। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होता है। दीदी, यहाँ पे कौन कौन से संस्कार हो रहे हैं और लोग कितना इंटरेस्टेड है? कि यहाँ पर जो है बचपन से यानी गर्भवती माता जो रहती है, बच्चा गर्भ में रहता है तब से संस्कार होते हैं, उसको कहा जाता है पुंसव संस्कार। उसके बाद में बच्चा जन्म लेता है तब होता है, उसको कहते हैं नामकरण संस्कार। उसके बाद में जो बच्चा 6 महीने बाद में उसको अन्नप्राशन संस्कार होता है, उसको अन्नप्राशन शुरू करते हैं, अन्नप्राशन संस्कार होता है। अन्नप्राशन संस्कार के बाद में मुंडन संस्कार जो चूड़ामणि संस्कार कहते हैं वो भी यहाँ हो रहा है। उसमें बच्चा थोड़ा बड़ा होता है 3 साल का 4 साल का, तो विद्यारंभ संस्कार कहा जाता है, उसको विद्या आरंभ वो संस्कार किया जाता है। फिर यज्ञोपवीत संस्कार, यज्ञ पे जो जनेऊ संस्कार जिसको कहा जाता है, वो जनेऊ से मराठी में मुंज संस्कार बोलते हैं, वो यहाँ पर किया जाता है। उसके बाद में जैसे बच्चा बड़ा होता है और तो उसके लिए विवाह संस्कार, युवा जो अवसर जाता है तो विवाह संस्कार यहाँ किया जा रहा है। ऐसे सारे संस्कार विवाह संस्कार तक के सारे संस्कार यहाँ किए जा रहे हैं। जितने भी संस्कार होते हैं जीवन में वो सब संस्कार सारे संस्कार उसके बाद में जन्म दिवस संस्कार, किसी का जन्म दिवस है, जन्म दिवस संस्कार भी हो रहा है, विवाह दिवस संस्कार भी यहाँ हो रहा है। और उसके बाद में विवाह संस्कार भी हो रहे हैं। विवाह संस्कार भी हो रहा है। विवाह संस्कार सब विवाह संस्कार हुआ है कि नहीं किसी का विवाह? हो गए 5 विवाह संस्कार हो गए हैं। हाँ, विवाह संस्कार 5 का रजिस्ट्रेशन हमारे पास में है। 5 विवाह संस्कार हुए हैं, सब निःशुल्क। यहाँ दहेज का नाम नहीं है, कुछ नहीं, आदर्श विवाह यहाँ होने जा रहा है, लोग आदर्श विवाह हो रहा है। तो लोग काफी इंटरेस्टेड है यहाँ पे, बहुत इंटरेस्टेड है यहाँ पर। और देखिए आप यहाँ पर संस्कारशाला में पूरा संस्कारशाला पूरी भरी हुई है ना। यहाँ पूरा रजिस्ट्रेशन हो रहा है। ये गर्भवती के लिए ये हवन सामग्री स्पेशल बनाई गई है कि गर्भपुष्ट हो। हिमालयन जड़ी बूटियों से गर्भपुष्टि हवन सामग्री, जिसको सुसंतति हवन सामग्री कहा जाता है, वो यहाँ पर किया जाता है। गुरु दीक्षा गायत्री मंत्र की दीक्षा संस्कार भी यहाँ हो रहा है। बहुत जरूरी, क्योंकि गायत्री मंत्र की दीक्षा गायत्री परिवार में ही दी जा सकती है, क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव हम किताबें दे रहे हैं यहाँ पर। इससे संस्कार होने के बाद में आओ गर्भ संस्कार पीढ़ी गर्भ संस्कार होने के बाद में किताबें गर्भवतियों को दिया जा रही है। फिर उसके बाद में सभी संस्कार जो है ये व्यसन मुक्ति को किताबें भी मुफ्त में दी जा रही है यहाँ पे। किताबें यहाँ पर बिल्कुल आधी कीमत में दी जा रही है, यानी 12 रुपए किताब यहाँ पे 6 रुपए में दी जा रही है। आधी कीमत सभी किताबें आप वहाँ साहित्य स्टॉल देखेंगे, सभी जगह आधी कीमत में दी जा रही है। तो पूरा उसका बेयर हम लोग कर रहे हैं, जो खर्चा है जो बाकी का। इस तरह से सारे संस्कारशाला पूरे 5 दिन यहाँ कार्यक्रम हो रहा है। 5 दिन तक यहाँ पूरा संस्कार। और यहाँ पर जो छोटे बच्चे आते हैं उनके लिए भी बहुत, यानी अन्नप्राशन संस्कार से लेके, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर कहते हैं कि 6 महीने तक बच्चे को कुछ खिलाना नहीं है माँ के दूध के अलावा। तो जब बच्चा 6 महीने हो जाता है तो अन्नप्राशन हमारा ऋषियों की परंपरा है संस्कारों की, तो अन्नप्राशन संस्कार के द्वारा फिर उसको अन्न का प्राशन खीर के किया जाता है। और यहाँ वैदिक संस्कार जो पुंसव संस्कार होता है, ये वैदिक पद्धति से किया जाता है। मंत्रोच्चार के साथ में गर्भवती खीर की आहुति देती है और वो संस्कार किया जाता है। तो मुंडन संस्कार तो आप सभी जानते हैं, जनेऊ संस्कार भी हम सभी जानते हैं, जनेऊ का संस्कार किया जाता है। फिर जनेऊ धारण किया जाता है, उसमें गायत्री मंत्र की दीक्षा दी जाती है। और जो यहाँ गायत्री मंत्र है, जो कहा जाता था कि पहले गायत्री मंत्र 70-80 साल पहले अनेक दूसरे व्यक्तियों ने नहीं कहना, अमुक समाज के ही व्यक्ति कह सकते थे। मतलब हर किसी को यहाँ ब्राह्मण बनाया जा रहा है। ब्राह्मण यानी पूरे ब्राह्मण, चाहे मैं इस पर सीधे तरह से बोल रही हूँ, ST NT जो है वो हमारे यहाँ स्टेज पे बैठे आपको मिलेंगे। हाँ, यानी और विधवाएं महिलाएं भी यज्ञ संस्कार करवाती है। यहाँ विधवाओं को जहाँ मंगल कार्यों में हमारे यहाँ परमिशन नहीं होती थी हमारे समाज में, गुरुदेव ने क्या कहा है कि परंपरा से ज़्यादा विवेक को ध्यान दो। तो ये वाक्य पे हम लोग चलते हैं। परंपरा तो बहुत सारी है, जो गलत परंपरा हमारे देश में चली जा रही है, उसे विवेक पे ध्यान दो कि इंसान है, महिला पुरुष कोई अंतर नहीं है। हमारे नारे है नर और नारी एक समान, मानव मात्र एक समान, तो हम जाति वंश सब एक समान। तो ये आज से नहीं, 80 साल से 90 साल से इसका क्रम चल रहा है। तो ये अभी बहुत बड़ा, यानी आप देखेंगे हमारी बहनें यहाँ पे यज्ञ संस्कार करवा रही है, सारे संस्कार महिला मंडल करा रही है। तो उसमें ये कोई नहीं पूछता कि कौन सी समाज की, कौन सी जाति की है, विधवा है या सब सधवा है। तो ये गतिवार में बहुत बड़ी क्रांति लाई है। जैसे कि महाराष्ट्र में सावित्रीबाई फुले है, उन्होंने क्रांति लाई थी महिला शिक्षण की। वैसे हमारे माताजी, वंदनीय माताजी भगवती देवी शर्मा, उन्होंने भी बहुत बड़ी क्रांति लाई है। महिलाओं को यहाँ पर यानी जो कार्यक्रम है वो करने के लिए व्यासपीठ पर बैठाया है। सारे कार्यक्रम महिलाओं द्वारा हो किए जा रहे हैं।
और महिला हम आप देखेंगे हर जगह पूरे देश में महिलाएं 70-80% महिलाएं कार्य कर रही है। महिला पास समय है, ऊपर दोपहर का समय सारा वो संस्कारों में घर घर जाके संस्कार करना ये सब करती है। अश्वमेध तो एक निमित्त है ये, लेकिन ये पूरे देश में घर घर में संस्कार होते हैं और महिला हमारी कर रही है इस तरह से संस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। माता जी आपका एज कितना होगा? मैं 68 रनिंग है मेरा। हमारे 16 संस्कारों में से परम पूज्य गुरुदेव ने 12 संस्कार जो मनुष्य को देवत्व की ओर ले जाते हैं, उस देवत्व की परंपरा को निभाने के लिए नहीं, उनमें वो देवत्व के बीजारोपण करने के लिए ये संस्कार करवाए जा रहे हैं। यहाँ 12 संस्कार हो रहे हैं। मैं अवगढ़ संस्कारवान पीढ़ी के लिए काम करती हूँ और ये क्या बोलते हैं, हम गर्भ से ही बच्चे पे हम काम करते हैं कि गर्भ में जब बच्चा आता है और एक माँ गर्भ धारण करती है तो गर्भ धारण की पूर्व उसे क्या तैयारी करनी है और गर्भ धारण के बाद उसे क्या करना है, क्योंकि गर्भ में ना ही बच्चा सुनता है बल्कि सीखता है, समझता है। माँ जैसा करती है, जैसा सोचती है, वैसा बच्चा बन जाता है। और गुरुदेव की यानी जो युग निर्माण योजना है उसे हम क्या बोलते हैं जरूर पूर्ण करके रहेंगे इसके माध्यम से, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। आप हमारे संस्कार शाला और ये जो प्रकोष्ठ है, आप प्रभारी हैं आदरणीय नमो नारायण जी भाई साहब, जो शांति कुंज से इसका नेतृत्व संभाल रहे हैं। भाई साहब प्रणाम बाबू जी। यहाँ पे लोग काफ़ी, मुंबई में कैसा आपको लगा? यहाँ पे लोग इच्छुक है, लोग आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, संस्कार करवा रहे हैं? नहीं, ये तो बम्बई माया की नगरी जैसा कि बार बार हमारे चिन्मय भैया ने कहा, तो निश्चित रूप से यह उन लोगों के लिए एक सबक होगा, एक पाठ होगा, एक लेसन होगा, जो कि समाज निर्माण, राष्ट्र निर्माण के ही बदौलत यह अभियान विचार क्रांति के माध्यम से जन जन तक पहुंचेगा। तो यह बहुत ही उपयोगी और ज़रूरत है आज के बिगड़ते समाज को। इसीलिए हम तो कहेंगे इस तरह का आयोजन बराबर होता रहे, ताकि जनमानस का मस्तिष्क जो है वह साफ होता रहे।